एक 5 साल की लड़की अपने घर में खेल रही थी। तभी वो अपने माँ से जिद करने लगती कि माँ मुझे मोबाइल दो, मोबाइल में मुझे गेम खेलना है। फिर उसका माँ उस लड़की को मोबाइल देती है और फिर वो अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर के बाद जब वो अपना मोबाइल फिर से अपने हाथ में लेता है तो वो देखता है कि उसकी मोबाइल की कुछ फोटो और वीडियो जो अन्य अन्य व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया था। जब उसका माँ उस फोटो और वीडियो को देखता है तो दरअसल वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि उसी महिला की थी जो न्यूड वीडियो था, जो किसी अन्य गैर मर्दों के साथ बनाया गया वीडियो था। यहाँ तक कि वो वीडियो उसके हस्बैंड के भी मोबाइल पे शेयर होता है। अब वो महिला जैसे इस वीडियो को देखता है, सबसे पहले तो वो उस वीडियो को डिलीट करने का कोशिश करता है। कई सारे नंबर पे तो डिलीट कर पाते हैं, लेकिन कई सारे लोग जो उस वीडियो को देख रहे थे, जो उस वीडियो को देख भी लिए थे और सेव भी कर लिए थे, फिर से वो लोग उस महिला को वो वीडियो भेजते और महिला से तरह तरह के डिमांड होता। धीरे धीरे उस घर में उस महिला के साथ उसकी शारीरिक शोषण होना जब शुरू हुआ और फिर जब धीरे धीरे ये कहानी पूरी समाज में निकली तो फिर एक छोटी सी गलती वाकई में एक महिला की पूरी तरह से जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। अभी जाता है कि कुछ गलतियां जानबूझ करके की जाती है और कुछ गलतियां अनजाने में होता है। लेकिन आज की अगर पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे, जिसमें एक गलतियां जो जानबूझ करके हो रहा था, लेकिन फिर जब ये पूरी घटनाक्रम धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों के बीच आता है तो उस महिला पे कई तरह के लांछित वाले सवाल उठते हैं। दरअसल एक 5 साल की मासूम लड़की के साथ इस तरह की घिनौना कृत्य होता है जिसको जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो सुनते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आज की कहानी है उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला के। इसी हापुड़ जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिस थाना का नाम है बहादुरगढ़, और इसी बहादुरगढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है जखेरा। और इसी गांव के रहने वाले एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया का नाम होता है राजीव तोमर। राजीव तोमर का काम होता है, वो टैंकर चालक थे। गांव गांव जाकर के टैंकर सफाई का काम करते थे। फिर वो अपना टैंकर को कहीं लगा देते थे जिस जगह पे लगाने वाला जगह था, और फिर वो अपना घर को लौटते। रोज की तरह राजीव तोमर जब अपने काम को खत्म करते तो घर के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज लेकर के वो घर जाते हैं। तो 30 मार्च 2024 का समय था। फिर वो अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर के और अपनी बेटी के लिए भी कुछ लेकर के जा रहे थे। फिर जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद वो अपने घर पे के दहलीज पे कदम रखते हैं, लेकिन कहीं भी उसका बेटी दिखाई नहीं पड़ता। तो फिर वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि आखिर काव्या कहाँ गई। तो फिर उसका पत्नी जवाब देते कि आस पड़ोस में कहीं खेल रहे होंगे। उसका पिता का आदत था, जब भी वो अपने बेटी के लिए कुछ लेकर के जाते तो अपनी बेटी को खोज करके वो सामान अपने गोद में बैठा करके उसको खिलाते थे। फिर उसको कहते थे कल भी मैं कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आऊंगा, और बेटी भी कुछ देर अपने पिता के साथ भी खेलते। तो राजीव तोमर अपने हाथ में लिए हुए अपने बेटी को खोजने के लिए निकलता है। एक एक करके आस पड़ोस के सभी घर जाते हैं, सभी घर जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या कोई मेरी बेटी काव्या को देखे, लेकिन कहीं से भी उसको जवाब नहीं आता। सब कहते कि कुछ देर पहले तो देखे थे, लेकिन अभी कहाँ है पता नहीं। धीरे धीरे करके वो एक दरवाजे से लेकर के गांव के तकरीबन 15 से 20 दरवाजे पे जाते हैं। सबसे यही पूछते हैं कि किसी ने मेरी बेटी को देखा, लेकिन कहीं से भी ये जवाब नहीं आता है कि कोई भी उसके बेटी को देखा। तो फिर वो घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद अपनी नमी सी आंखों से अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ना, काव्या को तो बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं भी काव्या की कोई पता नहीं कहाँ चली गई काव्या। फिर उसका पत्नी जैसे इस बात को सुनती है तो सुनने के बाद वो बिलख बिलख करके रोने लगती है। अब पति को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पत्नी रो क्यों रही है। वो जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगते। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुन करके आस पड़ोस के लोग भी दौड़े दौड़े घर आते हैं। आखिर क्या हुआ। तो फिर पता चलता है कि ऐसे बात, उसकी 5 साल की जो बेटी है वो घर से गायब है, किसी को कोई खबर नहीं। गांव में भी कई जगहों पे ढूंढे, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं पता चल रहा आखिर कहाँ गया है, किस लोग के साथ में खेल रहे हैं। तो फिर एक शक और एक डर के कारण से आस पड़ोस के जो भी पुरुष जाति के लोग वहां पहुंचे थे, सारे लोग एक एक करके गांव के अन्य अन्य जगहों पे खोजना शुरू करता है। और धीरे धीरे ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि एक छोटी बच्ची जिनकी उम्र तकरीबन 5 साल और गांव से गायब। तो सारे लोग खोजबीन कर रहे थे, तभी अचानक से काव्या के ही यानी राजीव तोमर के घर के पीछे से कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाज जो काफी तेजी से आ रहा था। तो आस पड़ोस के लोग जब उस भौंकने की आवाज को सुनते हैं तो हिम्मत करते हैं, आखिर अचानक से इतने सारे कुत्ते की भौंकने की आवाज क्यों।
कुछ लोग हिम्मत करके उस जगह पे पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते तो वहां देखते हैं कि जिस बेटी को गांव में जगह जगहों पे खोजा जा रहा था वही उस खंडहर में पड़ी हुई है, और वहां पे ढेर सारे कुत्ते जो भौंक रहे थे। फिर उसकी माँ भी वहां पहुंचते हैं, उसके पिताजी भी पहुंचते हैं, और फिर वहां के स्थानीय थाना को भी फोन किया जाता है। थाना भी उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं। थाना जैसे ही पहुंचते हैं तो उस लड़की के शव को देख करके सीधा पता लग जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ, क्योंकि उसके गले पे भी निशान, उसके सर से खून बह रहा था। तो पुलिस वाले सबसे पहले तो उस लड़की को अपने कब्जे में लेकर के वहां के स्थानीय अस्पताल में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पूछताछ होना शुरू होता है कि आखिर क्या हुआ था, किस वजह से इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, किसी पे कोई शक, कहीं किसी पे कोई शक हो तो बताओ। लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस उसके घर भी पहुंचता है, घर में छानबीन का कोशिश करता है, उसके पत्नी से भी पूछता है आखिर क्या हुआ। तो लोग बताते हैं कि साहिब रोज की तरह तो राजीव तोमर अपने काम के लिए घर से बाहर जाते थे। घर में तो सिर्फ पत्नी और 5 साल की बेटी ही रहती। पता नहीं आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस का सीधा सीधा शक एक बार उस महिला पे जाता है, और पुलिस वहां अंधेरा में ही तीर चला रहा, क्योंकि आयो दिन अवैध संबंधों को लेकर के इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया ही जाता है। तो पुलिस अंधेरे में तीर चलाते और सीधा उस महिला को कहते हैं कि तुम सही सही बताओगे कि तुम्हें मैं अपना स्तर से पूछूं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। अब जैसे ही पुलिस उस महिला से इस तरह की बात करते हैं, महिला टूटती है, और टूटने के बाद वो अपने एक एक जुर्म को कबूल करती है, और फिर वो एक ऐसी कहानी बताती है जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। वो महिला बताती कि साहब मेरे बड़े जेठ जो थे उनके बेटे का नाम अंकित है, और मेरा और अंकित का अफेयर तकरीबन आज से 2-2.5 साल से चल रहा था। आयो दिन जब पति घर से बाहर जाते हम दोनों छुप छुपा करके घर में मिलते हैं, और फिर उसी तरह का घटनाक्रम इस दिन भी हुआ 30 तारीख को। वही हम दोनों अपने घर में ही नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे कि तभी अचानक से मेरी बेटी जो घर पहुंच गए। आयो दिन तो मैं उसे कुछ ना कुछ बहाना बना करके खेलने के लिए घर से बाहर भेज देता, लेकिन उस दिन भी वो घर पहुंचता। घर पहुंचने के बाद हमको और मेरे प्रेमी को दोनों को नग्न अवस्था में देखता, और फिर वो वहां से दौड़ते हुए बाहर जाता। वो बोलते हैं कि मैं ये सारे बात अपने पिताजी को बता दूंगी। जब उसकी माँ उस लड़के को काफी समझाने का कोशिश करते, उसको कहती है कि तुम इसे किसी को मत बताओ। फिर अंकित तोमर और उसकी प्रेमिका यानी काव्या की माँ सुलेखा दोनों फैसला लेते हैं कि कहीं अगर ये लड़की बच गई, और फिर जब वो अपने पिता को इस तरह के घटनाक्रम के बारे में बताएंगे तो एक साथ कई सारी जिंदगी वाकई में बर्बाद हो जाएंगे, और फिर हम दोनों अलग भी हो जाएंगे। अब जो छुप छुपा करके हम लोग मिल रहे हैं, ये मिलना जुलना वाकई में पूरी की पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिर वो एक रड निकालते हैं, और उस रड को लेकर के वो 5 साल की मासूम के सर पे कई बार वार किया जाता है, और फिर उस लड़की का गला दबा करके हत्या किया जाता है। और जब कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, तो अंकित उसको अपने कंधे पे लेते हैं, और दोनों मिलकर के पास के खंडहर में जाकर के उसको फेंकते हैं। और फिर अंकित वहां से अपना घर, और फिर वो महिला एक षड्यंत्र वाली कहानी जो अपने पति को बताते हैं। जब पति उनका खोजने आता है तो बोलते हैं कि वो तो किसी अन्य बच्चों के साथ खेल रहे होंगे या कहीं कुछ कर रहे होंगे। हालांकि कहा जाता है कि जुर्म को कितना भी छुपाने की कोशिश किया जाए, आज न कल उसका खुलासा हो ही जाता है, और पुलिस उसके जड़ तक पहुंच ही जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्चे घटना से आपको रूबरू कराना है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए अपने रिश्ते और नाते को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी कोख से जन्म लिए हुए एक मासूम सी बच्ची की कत्ल करने से भी पीछा नहीं हटते हैं। इस कहानी का जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।